नमस्ते साथियों, ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के अगले भाग को देखेंगे। पहला प्रश्न है, 9-10 जुलाई 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की तीसरी बैठक संपन्न हुई है? ये बैठक संपन्न हुई है इटली। अगला प्रश्न है, गोल्फ प्रतियोगिता अरामको टीम सीरीज 2021 का खिताब किस भारतीय महिला गोल्फर ने टीम के अपनी साथियों के साथ मिलकर जीत लिया है? ये जीता है दीक्षा डागर। अगला प्रश्न है, सर्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सर्प दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया था? ये गया था न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला है, सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें संस्करण में कहाँ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो विश्वास ने 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ये किए हैं नासिक। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2021 में वित्तीय स्थिरता का 23वां अंक किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष के तहत पेयजल एवं सड़क परियोजना के लिए 388 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? ये दी गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह सूचकांक कुल 64 देशों में शामिल किया गया है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है और भारत इस सूचकांक में 43वें स्थान पर है। ये सभी कथन सत्य है। अगला है, किस वर्ष 2020 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। अगला प्रश्न है, रूस द्वारा किस वायु रक्षा मिसाइल परीक्षण किया गया है? किस रक्षा मिसाइल का रूस के द्वारा ये किया गया है? S-500। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खादी प्राकृत पेंट जिसे गाय के गोबर से बनाया गया है, पहला खादी, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। अगला है, कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष स्थान किसका है? वहाँ है झारखंड का। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने जुलाई 2021 में शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में किसे भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया था? ये मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं और MC मैरी कॉम दोनों को। अगला है, 4 जुलाई 2021 को किस चीनी अंतरिक्ष यात्री ने नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर पहला स्पेस वॉक किया है? ये तांग होंगबो और लिउ वोमिंग दोनों है। अगला है, किस देश ने जुलाई 2021 के संघीय स्तर पर मृत्यु दंड पर रोक लगा दी है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला है, 4 जुलाई 2021 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस रहा है 245वां। अगला है, हाल ही में पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये हैं दिलीप कुमार। अगला है, किस देश में से अमेरिकी सेना ने 20 वर्ष के पश्चात अपने बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को समाप्त किया है? ये सैन्य अभियानों को समाप्त किया है उन्होंने अफगानिस्तान। अगला है, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट लेने को पूरा किया? ये जेम्स एंडरसन है। चलिए दोस्तों, कुछ वन लाइनर प्रश्नों को भी देख लेते हैं। 28 फरवरी
2021 को इसरो ने हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए DRDO द्वारा विकसित किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? उन्होंने किया है सिंधु नेत्र को। अगला हम खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को कितने वर्ष बाद तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? वो 10 वर्ष बाद है, 31 दिसंबर 2021 तक। अगला है किस भारतीय तेज गेंदबाज ने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद भारत के 100 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है? इन्होंने किया है ईशांत शर्मा। अगला है खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। इसमें पॉइंट टेबल में इसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। अगला है अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का क्या नाम होगा? ये होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अगला है किस भारतीय राज्य के विधानसभा में लगभग 60 वर्ष बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया है? ये किया है नागालैंड में। अगला है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचित राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों के स्वर्णिम गाथा पुरस्कार किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ये है CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा। CRPF का पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? ये किया गया था 19 फरवरी 2021 से। अगला है किस देश ने हिमालय गुलाबी नमक की भौगोलिक संकेतांक GI के रूप में प्राप्त किया है? ये लेने का निर्णय लिया है, ये है पाकिस्तान। अगला है हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है? ये दी है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि और आर्बर डे फाउंडेशन सॉरी। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ये है चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के नेता हैं ये। अगला है महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाले देश का प्रथम राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। अगला है IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि में बिकने वाला क्रिकेटर कौन बना है? ये हैं क्रिस मॉरिस, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस, दक्षिण अफ्रीका के। अगला है T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है? ये है पाकिस्तान की। अगला है एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता किस एथलीट को असम राज्य में DSP नियुक्त किया गया है? ये है हिमा दास को। अगला है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में है, स्थापित की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न था इसका। नमस्ते। इसके बाद